सुप्रभात दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी का पाठ 6 इत्यादि की आत्मकहानी, इसका अगला भाग। इस कहानी के लेखक है यशोदानंदन अखौरी जी। यशोदानंदन जी ने इस कहानी के माध्यम से इत्यादि शब्द के उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग के बारे में जानकारी दी है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि इत्यादि ने अपने जन्म का विवरण दिया था। उसके आगे इत्यादि ने बतलाया कि वह हर किसी के काम आता है। जब भी किसी वक्ता, जब भी किसी लेखक को उसकी आवश्यकता होती है, वह बुलाने पर या कभी कभी बगैर बुलाए ही उनके पास चला जाता है और इसीलिए वह सबका प्यारा है। आगे इत्यादि अपने बारे में बतलाता है, परोपकार और दूसरे का मान रखना तो मानो मेरा कर्तव्य ही है। यह किए बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ता। चैन पड़ना अर्थात आराम न मिलना। संसार में ऐसा कौन है जिसके अवसर पड़ने पर मैं काम नहीं आता। निर्धन लोग जैसे भाड़े पर कपड़ा पहनकर बड़े बड़े समाजों में बड़ाई पाते हैं, कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता। वैसे ही मैं भी छोटे छोटे वक्ताओं और लेखकों की दरिद्रता झटपट दूर कर देता हूँ। अब दो एक दृष्टांत लीजिए। दृष्टांत अर्थात उदाहरण। यहाँ इत्यादि ने बतलाया है कि जिस प्रकार गरीब लोग कहीं बड़ी पार्टी में जाने के लिए उधार के कपड़े ले लेते हैं, उसी प्रकार मैं लेखक और वक्ताओं के उसी प्रकार काम आता हूँ और उनकी शब्द दरिद्रता को दूर करता हूँ। और यह समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। एक उदाहरण में वे कहते हैं, वक्ता महाशय वक्तृत्व देने को उठ खड़े हुए। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए सब शास्त्रों की बात थोड़ी बहुत कहना चाहिए, पर पन्ना भी उलटने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन एक वक्ता महाशय वक्तृत्व देने अर्थात भाषण देने के लिए वह सभा में गए। जाते समय वह कुछ भी तैयारी नहीं कर पाए थे, एक दो पन्ने भी पलटकर नहीं देखे थे। इधर उधर से सुनकर दो एक शास्त्र और शास्त्रकारों का नाम भर जान लिया था। कहने को तो उठ खड़े हुए, पर क्या कहे। अब लगे चिंता के समुद्र में डूबने उतरने और मुंह पर रुमाल लिए खांसते खुसते इधर उधर ताकने। भाषण की कोई तैयारी नहीं की थी, बस एक दो शास्त्र और शास्त्रकारों का नाम भर जान लिया था। जैसे ही भाषण देने के लिए उठे तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें छाने लगी। क्या कहे, क्योंकि उन्होंने कुछ भी तैयारी तो नहीं की थी। चिंता उन्हें घेरने लगी, मुंह पर पसीना आ गया। किसी प्रकार रुमाल से पसीना पोंछते, खांसते खुसते इधर उधर देखने लगे। 2-4 बूंद पानी भी उनके मुखमंडल पर झलकने लगा। मुखमंडल अर्थात चेहरा। उनके चेहरे पर पसीना आने लगा। वे घबरा गए। जो मुख कमल पहले उत्साह सूर्य की किरणों से खिल उठा था, अब ग्लानि और संकोच का पाला पड़ने से मुरझाने लगा। पहले तो बड़े उत्साह के साथ वह मंच पर जा खड़े हुए थे, बड़ा ही कॉन्फिडेंस था उनमें। लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या बोले और क्या करे, तो अचानक उनके चेहरे पर ग्लानि अर्थात लज्जा दिखलाई देने लगी। उनका जो चेहरा, उनका जो मुखमंडल, उस पर जो तेज दिखाई दे रहा था, अचानक वह मुरझाने लगा। परेशानी की लकीरें उनके चेहरे पर दिखलाई देने लगी। उनकी ऐसी दशा देख मेरा हृदय दया से उमड़ आया। उस समय में बिना बुलाए उनके लिए जा खड़ा हुआ। मैंने उनके कानों में चुपके से कहा, महाशय कुछ परवाह नहीं, आपकी मदद के लिए मैं हूँ। आपके जी में जो आवे प्रारंभ कीजिए, फिर तो मैं ही कुछ निभा लूँगा। उनकी जब यह अवस्था देखी, उन्हें घबराते हुए देखा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा हृदय दया से उमड़ आया और मैं उनके पास चला गया। उन्हें ढाढ़स बंधाया, उन्हें समझाया कि महाशय घबराइए नहीं, मैं हूँ आपके साथ, बस
जो आपके जी में आए वह बोलना आरंभ कर लीजिए, उसके बाद तो मैं खुद ही निभा लेना अर्थात गुजारा करना। मेरे धाड़स बंधाने पर बेचारे वक्ता जी के जी में जी आया। उनका मन फिर ज्यों का त्यों हरा का भरा हो उठा। थोड़ी देर के लिए जो उनके मुखड़े के आकाश मंडल में चिंता के चिन्ह का बादल दिख पड़ा था, वह एक बारगी फट गया। जैसे ही मैंने उन्हें धाड़स बंधाया, उन्हें धीरज दी कि मैं हूँ, यह सुनकर उनका मुखमंडल फिर से उस पर तेज दिखलाई देने लगा। उनका चेहरा हरा भरा हो गया। बड़ी ताजगी उनके चेहरे पर दिखलाई देने लगी और जो दुख के बादल, जो चिंता के बादल दिखलाई दे रहे थे, वह अचानक कहीं गायब हो गए। एक बारगी अर्थात अचानक या अकस्मात। उत्साह का सूर्य फिर निकल आया। अब लगे वे यो वक्रत्वता झाड़ने महाशयो, धम्मशास्त्रकार, पुराणकार, दर्शनकारों ने कर्मवाद इत्यादि जिन जिन दार्शनिक तत्व रत्नों को भारत के भंडार में भरा है, उन्हें देखकर मैक्स मुलर इत्यादि पाश्चात्य पंडित लोग बड़े अचंभे में आकर चुप हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। मेरे धाड़स बंधाने पर, धीरज बंधाने पर उनमें जो उत्साह निर्माण हुआ, वह अचानक बोलने लगे, ऊंचे ऊंचे स्वरों में बोलने लगे, महाशयो, धर्मशास्त्रकार, धर्म का ज्ञान देने वाले, पुराण लिखने वाले, दर्शन अर्थात फिलॉसफी, कर्म अर्थात कर्मवाद का ज्ञान देने वाले इत्यादि इन दार्शनिक अर्थात फिलॉसफरों ने जो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, उन्हें देखकर मैक्स मुलर इत्यादि पाश्चात्य पंडित लोग अचंभे में पड़ गए हैं, इत्यादि इत्यादि। इसके आगे के नाम उन्हें मालूम नहीं थे, याद नहीं थे और बस इत्यादि इत्यादि लगाकर उन्होंने अपना वक्तृत्व कौशल्य दिखाया। तो इस प्रकार मैं उस समय उस वक्ता के इस प्रकार काम आया कि मुझे देखकर, मेरा साथ पाकर उनके जान में ही जान आ गई। तो इस प्रकार मैं हमेशा कहीं भी बगैर बुलाए चला जाता हूँ और हर किसी की मदद करता हूँ, जिनके पास शब्दों का अभाव है, जिन्हें कुछ याद नहीं, बस मेरा प्रयोग कर वह अपना भाषण, अपना वक्तृत्व झाड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा दृष्टांत, दूसरा उदाहरण। यहाँ मैं किस प्रकार लोगों के काम आता हूँ। हमने अब मेरा सदुपयोग देखा, मेरे दुरुपयोग की भी जानकारी देखते हैं। सुनिए, और किसी समालोचक महाशय का किसी ग्रंथकार के साथ बहुत दिनों से मनमुटाव चल रहा था। दूसरे दृष्टांत में वे कहते हैं कि एक समालोचक अर्थात आलोचना करने वाले या समीक्षक, आलोचक या समीक्षक महाशय का किसी ग्रंथकार अर्थात लेखक के साथ कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। मनमुटाव अर्थात वैमनस्य या झगड़ा। जब ग्रंथकार की कोई पुस्तक समालोचक के लिए समालोचक साहब के आगे आई, तब वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यह दाव तो वे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। समालोचक और लेखक के बीच वैमनस्य चल रहा था, और जब उस लेखक की किताब समालोचक के पास समालोचना करने के लिए आई, तब तो समालोचक साहब बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह इस दिन की प्रतीक्षा तो कई दिनों से कर रहे थे कि कब उस ग्रंथकार की कोई पुस्तक मेरे सामने आए और मैं उनसे अपना बदला ले सकूं। पुस्तक को बहुत कुछ ध्यान देकर उलटकर उन्होंने देखा, कहीं किसी प्रकार का विशेष दोष पुस्तक में उन्हें न मिला। दो एक साधारण छापे की भूलें निकली। छापे की भूलें अर्थात प्रिंटिंग मिस्टेक। उन्होंने देखा कि अब इस किताब में मैं गिन गिन कर गलतियां ढूंढूंगा। किताब को बहुत उलट कर देखा, बार बार पढ़कर देखा, मगर उस किताब में उन्हें कोई दोष नहीं मिला, कोई कमी नजर नहीं आई, कोई गलती नजर नहीं आई, बस कुछ एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। पर इससे तो सर्वसाधारण की तृप्ति नहीं हो सकती। तृप्ति अर्थात
संतोष। यदि मैं छापे की भूल के बारे में यदि कहूँ कि इस किताब में यह गलती है, तो इसे कोई पाठक मानने को तैयार नहीं होगा। ऐसी दशा में बेचारे समालोचक महाशय के मन में मैं याद आ गया। वे झटपट मेरी शरण में आए। फिर क्या है? प 12। उन्होंने उस पुस्तक की यूं समालोचना कर डाली, पुस्तक में जितने दोष है उन सभी को दिखाकर हम ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय देना तथा अपने पत्र का स्थान भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहते, पर दो एक साधारण दोष हम दिखा सकते हैं, जैसे इत्यादि इत्यादि। बहुत ढूंढने पर भी जब कोई गलती न मिली, तब अचानक उन्हें मैं याद आया। मैं अर्थात इत्यादि मेरी उन्हें याद आई। फिर क्या था? बहुत प्रसन्न हुए। प 12। उन्हें तो लगा कि जैसे अब अपनी किस्मत ही खुल गई। उन्होंने उस पुस्तक की समालोचना कर डाली और वह करते हुए उन्होंने बतलाया कि पुस्तक में जितने दोष है उन सभी को दिखाकर हम ग्रंथकार का अयोग्यता का परिचय नहीं देना चाहते। वास्तव में कोई दोष नहीं था, मगर बावजूद इसके उन्होंने कहा कि देखिए, इस किताब में इतने दोष है, उन दोषों को दिखाकर हम ग्रंथकार को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते, और ऐसा करके न ही तो हम पत्र का स्थान भरना चाहते हैं और न ही तो आपका समय खोना चाहते हैं। पर हाँ, इसमें जो कमियां हैं एक दो के बारे में मैं बता सकता हूँ, जैसे इत्यादि इत्यादि। कोई कमी नहीं थी, मगर बावजूद बदला लेने के लिए उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया और इस प्रकार उन्होंने मेरा दुरुपयोग किया। तो मेरा उपयोग भी होता है और मेरा दुरुपयोग भी होता है। पाठक देखे, समालोचक साहब का इस समय मैंने कितना बड़ा काम किया। यदि ये अवसर उनके हाथ से निकल जाता तो वे अपने मनमुटाव का बदला कैसे लेते। यह तो हुई बुरी समालोचना की बात, क्योंकि यहाँ तो मेरा दुरुपयोग हुआ है। यदि भली समालोचना करने का काम पड़े तो मैं मेरे ही सहारे वे बुरी पुस्तक की भी ऐसी समालोचना कर डालते हैं कि वह पुस्तक सर्वसाधारण की आंखों में भली भांसने लगती है। भली भांसना अर्थात उनकी आंखों में सही प्रतीत होना। तो कभी कभी तो मैं अच्छे काम में भी आ सकता है, किसी बुरी चीज को भी वह मेरे सहारे अच्छी बना सकते हैं। यदि कोई किताब बुरी भी हो तो इत्यादि इत्यादि मेरी खूबियाँ गिना कर मेरा यहाँ वह इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं कि बुरी किताब को भी वह अच्छी बना सकते हैं। कहाँ तक कहूँ, मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूँ। जिसे युक्ति नहीं सूझती उसे युक्ति सुझाता हूँ। मैं हर तरफ लोगों के काम आता हूँ। किसी मूर्ख व्यक्ति को मैं गुणवान बना सकता हूँ। जिसे कुछ समझ में नहीं आता उसे मैं समझदार बना सकता हूँ। लेखक को यदि भाव प्रकाशित करने को भाषा नहीं जुटती तो भाषा जुटाता हूँ। लेखक को लिखते समय शब्द नहीं मिलते तो मेरे उपयोग से मैं उसे उत्कृष्ट लेखक बना देता हूँ। कवि को जब उपमा नहीं मिलती तो उपमा बताता हूँ। सच पूछिए तो मेरे पहुँचते ही अधूरा विषय भी पूरा हो जाता है। बस क्या इतने से मेरी महिमा प्रकट नहीं होती? तो देखिए, मैं एक मूर्ख को विद्वान बनाता हूँ। जिसे युक्ति नहीं सूझती उसे युक्तिवान बनाता हूँ। लेखकों की सहायता करता हूँ। उपमा के लिए शब्द न मिले तब भी मैं ही काम आता हूँ। हर जगह मैं काम आता हूँ। तो क्या इससे मेरी महिमा प्रकट नहीं होती? क्या इससे यह ज्ञात नहीं होता कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ इस साहित्य समाज में? इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी न किसी वक्ता ने न किसी लेखक ने मेरे बारे में दो शब्द कहे और नहीं लिखे। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है। तो चलिए चलते चलते आपको एक और बात बताता चलूं। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। लोगों ने मेरे स्वरूप को संक्षिप्त करते हुए मेरा रूप परिवर्तित कर दिया है।
अधिकांशतः मुझे आदि के रूप में ही लिखा जाने लगा है। आदि मेरा ही संक्षिप्त रूप है। अंत में वो कहते हैं कि चलते चलते मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि समय सभी का आता है, समय परिवर्तित होता है। आज भले ही लोग मुझे नहीं पूछते, लेकिन मैं उन्हीं के काम आता हूँ। लोग मुझे मेरे संक्षिप्त रूप से याद करते हैं। मेरा अस्तित्व बहुत अधिक है। तो इस प्रकार इस पाठ में अखौरी जी ने इत्यादि शब्द की महत्ता, उसका सदुपयोग, उसका किस प्रकार से दुरुपयोग होता है, इसका सुंदर वर्णन इस वर्णनात्मक कहानी के माध्यम से किया है। धन्यवाद दोस्तों।